अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, हम सब मिलके क्या सीख रहे हैं? हरूफ तहजी। पिछले सबक में हमने आपको तारुफ करवाया था बे और पे का। हमने मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनी और बे और पे से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सीखे। आज भी आप सुनेंगे मेरे साथ एक दिलचस्प कहानी और पढ़ेंगे एक नए हर्फ के बारे में और इससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज। तो चलें शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, ये है रंग बिरंगी प्यारी तितली की कहानी। एक दिन तितली का मीठा फल खाने को दिल किया। वो मीठे फल की तलाश में बाग में निकली। उसने देखा कि बाग में सब्ज तरबूज पड़ा है। तितली ने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। तितली तरबूज पर बैठी और जी भर कर मीठा फल खाया। तितली खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद था। तो प्यारे बच्चों, कितनी दिलचस्प कहानी थी ना। इसमें कितनी प्यारी रंग बिरंगी सी तितली थी। जब उसको भूख लगी थी तो उसने क्या खाया? उसने खाया तरबूज, जी भर कर और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो नन्हे दोस्तों, वैसे तो हमने इसमें बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन आपने गौर किया कि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है, जैसा कि तितली, तरबूज। अब उसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? त तितली, त तरबूज। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। त तितली, त तरबूज। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि त दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये तो बिल्कुल बे और पे के जैसा दिखता है। इसे क्या कहते हैं? ते। और इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ते त। और आपने कहानी में भी पढ़ा ना कि त से क्या बना? तितली, तरबूज, ते त। तो नन्हे बच्चों, यही है हमारा आज का सबक। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि तेता को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलिए और किताब का पहला सफ़ा देखिए। इस पे ये क्या लिखा हुआ है? हरे रंग का तेता। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। और ये देखिए कितना रंग बिरंगा सा सफ़ा है। अभी हमने कहानी भी तो पढ़ी ना। उस कहानी में क्या था? तितली, तरबूज, तेता, तितली, तेता, तरबूज। तितली ने क्या खाया था? तरबूज, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसने खा के अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। प्यारे बच्चों, जब भी आपको भूख लगे, सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और जब खाना ख़त्म कर लें तो उसके बाद क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सी मज़े की नेमतों से नवाजा है। तो नन्हे बच्चों, ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? तेता, तितली, तेता, तरबूज, तेता, तस्बीह। ये तस्बीह क्या होता है? आपने अपनी नानी, दादी या फिर अपनी अम्मी को देखा होगा ना, अब्बू को भी नमाज पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं? तस्बीह करते हैं। इसमें मोटे मोटे से दाने होते हैं और तस्बीह का मतलब है कि अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा नया हरफ सीखा? तेता। अब मैं आपको बताऊंगी कि तेता को लिखते कैसे हैं। अपना अगला सफ़ा खोलिए। ये देखिए, ये हरे रंग का क्या लिखा हुआ है? तेता। अब गौर से देखिए, दाएं जानिब देखिए, तेता के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता है दाएं जानिब। और अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे लेटी लाइन लगाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और ऊपर 2 नुक्ते लगा दें। ये बिल्कुल बे और पे के जैसे लिखता है। अब दोबारा से देखिए,
چھوٹی سی ترچھی لائن لگائیں، نیچے سیدھی لائن لگا کر اوپر لے جائیں تو کیا بنا؟ تیتا، اور اوپر 2 نقطے بھی لگا دیں، تیتا تیتا۔ اور اب دیکھیے، ہم نے کہانی میں بھی تو دیکھا تھا نا، کیا تھا؟ تتلی۔ اس میں آپ بھریں گے رنگ پیارے پیارے سے، تیتا تتلی، تیتا تتلی۔ تو پیارے بچوں، اب تو آپ کو تیتا لکھنا آ گیا نا؟ اب آپ پینسل پکڑیے اور نقطوں پہ تیتا لکھنا شروع کریں۔ چھوٹی سی ترچھی لائن لگا کر نیچے سیدھی لائن لگائیں اور تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور 2 نقطے لگا دیں تو کیا بنا؟ تیتا۔ اسی طرح ہی نیچے بھی اپنے پینسل پھیر کے تیتا لکھنا ہے، اور نیچے دیکھیے، نیچے آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں نا؟ اس پہ آپ نے تیتا خود سے لکھنا ہے کیونکہ اب آپ کو لکھنا آ گیا ہے، تیتا۔ تے کے اوپر 2 نقطے، تے کہتا ہے تا۔ شاباش۔ ننے منے دوستو، آج ہم نے بے کے خاندان کا تیسرا حرف کون سا کیا؟ شاباش، تیتا۔ ہم نے کہانی کے ذریعے تے سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھے، تے کی ادائیگی سیکھی، اس کو لکھنا بھی سیکھ لیا۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو ننے منے دوستو، آپ نے گھر میں بھی اس کی مشق ضرور کرنی ہے، اور اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔